हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के अब तक के जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं उसकी रिवीजन क्लास करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपसे पूछा है कि मार्बल जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो मार्बल एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपके आईएस के अनुसार जब ईंटों की लेंथ चेक करते हैं तो सैंपल में जो है कितनी ब्रिक्स ली जाती हैं। तो सैंपल के लिए लेते हैं 20 ब्रिक्स। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो है मैक्सिमम और एवरेज शियर स्ट्रेस का अनुपात जो है रेशियो वो होता है 1.5। अगला क्वेश्चन है, पोज़लाना सीमेंट इज यूज्ड विद कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। पोज़लाना सीमेंट का यूज किस कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। तो इसका यूज करते हैं डैम्स बनाने के लिए, बड़ी फाउंडेशन बनाने के लिए और एबेटमेंट के लिए भी करते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विद वाटर एंड आल्सो सेट फर्स्ट स्टेज। इस क्वेश्चन में पूछा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का वो कौन सा कंपाउंड है जो पानी के साथ जो है सबसे पहले रिएक्ट करता है और सबसे पहले सेट हो जाता है। तो ये है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन ऑफ ए होमोजीनियस मटेरियल इज नोन एज। यहाँ पर पूछा है किसी होमोजीनियस मटेरियल की लेटरल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है पॉइजन रेशियो। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है, फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की जो है परसेंटेज कितनी होती है। तो फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन की परसेंटेज होती है 30 से लेके 35%। अगला क्वेश्चन है, परमिसिबल स्ट्रेस में बी आल्सो नोन एज। यहाँ पर पूछा है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है उसे और किस नाम से जाना जाता है। जैसे सबके निकनेम होते हैं, तो परमिसिबल स्ट्रेस को जाना जाता है वर्किंग स्ट्रेस के नाम से। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन रिवर एंड हार्बर मॉडल्स द मोस्ट। नदी और बंदरगाह के मॉडल, बंदरगाह आपके वो होते हैं जहाँ से समुद्र के रास्ते माल लाया और ले जाया जाता है, उनके लिए जो है सबसे प्रमुख क्या हो सकता है। तो उनके लिए सबसे मेन होता है फ्राउड नंबर। अगला क्वेश्चन है, इन ओपन चैनल फ्लो द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कॉमनली यूज्ड इन फाइंडिंग द रेनॉल्ड नंबर इज द। किसी ओपन चैनल के फ्लो में रेनॉल्ड नंबर को जो है डिफाइन करने के लिए जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है उसे प्रयोग में लाया जाता है।
तो उसे लाया जाता है हाइड्रोलिक रेडियस के साथ। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू। हाइड्रोलिक रेडियस जो होती है वो किसके इक्वल होती है? तो ये होती एरिया डिवाइडेड बाय द वेटेड पेरीमीटर के। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेस आर। सीमेंट की स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट और इसकी फाइनेस जो होती है वो क्या होती है? तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगला क्वेश्चन है टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर लाइमस्टोन एंड सेल्स और देयर स्लेरी इज बर्न इन द रोटेटरी किल्न एट ए टेम्परेचर बिटवीन। यहाँ पर आपसे पूछा है सीमेंट बनाते समय उसके रॉ मटेरियल को जो है कितने टेम्परेचर पर जलाया जाता है? आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग केमिकल विच काउज इफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज। नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा है कि किस केमिकल की प्रेजेंस के कारण जो है सीमेंट में इफ्लोरेसेंस होती है। तो ये होती है अल्कलीज के कारण। ऑप्शन डी जो है आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है फॉर मैसिव डैम कंस्ट्रक्शन डैश इज यूज्ड। भारी बांध निर्माण के लिए जो है किस टाइप के सीमेंट का यूज किया जाता है? तो मैसिव डैम के लिए करते हैं यूज लो हीट सीमेंट का। अगला क्वेश्चन सर्वे से है द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क। सर्वे का जो मेन प्रिंसिपल है वो किस वर्क पर कार्य करता है? ये फ्रॉम होल टू द पार्ट पर वर्क करता है। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। इन ए डायगोनल स्केल ओनली। आपकी डायगोनल स्केल से जो है क्या हो सकता? डायगोनल स्केल से जो है 3 यूनिट को जो है शो किया जा सकता है यूनिट्स, टेंथ एंड हंड्रेड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन आर मेड इन द डिजाइन ऑफ रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट के डिजाइन में जो है किस मान्यता को लिया जाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं रिवेट आर स्ट्रेस्ड इक्वली। रिवेट जो है आपके समान रूप से स्ट्रेस्ड होते हैं। या फिर स्ट्रेस इन प्लेट इज मैक्सिमम एट मिड विड्थ। प्लेट का जो बीच का भाग होता है उस पे जो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होती है। या फिर रिवेट होल इज कंप्लीटली फिलेट बाय रिवेट। जो भी रिवेट के रिवेट होल होते हैं वो पूरे भरे हुए होते हैं। या फिर फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड। प्लेट के बीच में जो भी फ्रिक्शन होता है उसे नेग्लेक्ट किया जाता है। आपका विकल्प ए, सी और डी राइट है। अगला क्वेश्चन है इन ए स्लेब द मिनिमम रेनफोर्समेंट यूजिंग स्टील ऑफ ग्रेड Fe 415 इज। एक स्लेब में 415 के ग्रेड के स्टील का यूज करते हैं तो उसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है वो होनी चाहिए ग्रॉस सेक्शनल एरिया की 0.12%। अगला क्वेश्चन है
For the design of a simply supported T-beam, the ratio of the effective span to the overall depth of the beam is limited to। यहाँ पर पूछा है कि आपकी कोई एक सिंपली सपोर्टेड टी बीम है, उसके डिज़ाइन के लिए बीम के जो है प्रभावी स्पान और उसकी जो कुल गहराई होती है उसके बीच के रेशियो को जो है वो कहाँ तक सीमित किया जाता है। तो इसे करते हैं 20 तक। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट का जो मान होता है वो एज ऑफ लोडिंग के साथ डिक्रीज होता है। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन। कंक्रीट का कॉम्पैक्शन क्यों किया जाता है? इससे जो है कंक्रीट की डेंसिटी इंक्रीज होती है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन द सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम इज डिफाइंड एज। इसे कहते हैं पोरोसिटी। अगला क्वेश्चन है द कंपैक्टेड डेंस एंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेस रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर आपसे पूछा है कंपैक्टेड डेंस एंड की जो है रिलेटिव डेंसिटी जो है वो कितनी होती है? तो वो होती है 0.95। लास्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड फॉर इजी सेपरेशन ऑफ ड्राई डस्ट ऑफ 10 to 100 माइक्रोन साइज इज। यहाँ पर आपसे पूछा है 10 से लेके 100 माइक्रोन शेप की ड्राई डस्ट के जो है इजी सेपरेशन के लिए जो है किस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है? तो उसके लिए यूज करते हैं साइक्लोन का। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।